दरबार में आया शराब बेचने वाला साधु। एक दिन अकबर का दरबार हमेशा की तरह हंसी ठिठोली और ज्ञान की बातें कर रहा था। अचानक दरबार के द्वारपाल ने आकर कहा, हुजूर, एक साधु बाहर खड़ा है, कहता है कि वह आपके दरबार में अपनी अनोखी वस्तु बेचने आया है। अकबर ने जिज्ञासावश उसे अंदर बुलवाया। दरबार में एक साधु आया, पर उसकी गंध अजीब थी। उसके हाथ में एक मटका था और वह जोर जोर से कह रहा था, महाराज, यह कोई साधारण वस्तु नहीं, यह दिव्य पेय है। इसे पीने वाला परम सुख को प्राप्त करता है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, यह साधु है या कोई शराब बेचने वाला? साधु मुस्कुराया और बोला, महाराज, यह शराब नहीं, अमृत है। जो इसे पिएगा वह दुख भूल जाएगा, दुनिया के बंधनों से मुक्त हो जाएगा। दरबारियों में हलचल मच गई। कुछ बोले, महाराज, इसे निकाल दीजिए। साधु के भेष में शराब बेचने वाला यह धोखेबाज है। लेकिन अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम बताओ, यह सच बोल रहा है या हमें धोखा दे रहा है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, मुझे इसकी परख करने दीजिए। उन्होंने उस साधु से कहा, अगर यह सच में अमृत है तो पहले आप ही इसे पीकर दिखाइए, फिर हम तय करेंगे। साधु घबरा गया, बोला, नहीं नहीं, मैं तो त्यागी हूं। साधु होकर मैं यह पेय नहीं पी सकता। यह तो आपके दरबारियों और राजा के लिए है। बीरबल ने जोर से हंसते हुए कहा, महाराज, यह साधु नहीं, शराब बेचने वाला धूर्त व्यापारी है। अगर इसकी वस्तु इतनी अच्छी होती तो यह खुद त्याग क्यों करता? अकबर ने तुरंत हुक्म दिया, इस ढोंगी को दंड दो और दरबार से बाहर निकाल दो। बीरबल की चालाकी। साधु के भेष में आए शराबी व्यापारी को दरबार से निकाल दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिन बाद फिर वही साधु रात के अंधेरे में महल के बाहर पकड़ा गया। उसके पास वही मटका था और वह गुपचुप दरबारियों को बेच रहा था। यह बात फिर अकबर के कानों तक पहुंची। अकबर ने गुस्से में कहा, बीरबल, इस ढोंगी को तो हमने पहले ही दंड दिया था, लेकिन यह सुधरा नहीं। अब हमें कोई ऐसी सजा देनी होगी कि यह दोबारा ऐसा पाखंड न करे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इसे सीधे दंड देने से यह समझेगा कि राजदरबार उसका शत्रु है। लेकिन अगर इसे उसी की भाषा में जवाब दिया जाए तो यह हमेशा के लिए सुधर जाएगा। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो तुम्हारा उपाय क्या है? बीरबल ने योजना बनाई। अगले दिन दरबार में वही साधु फिर पेश हुआ। बीरबल ने दरबारियों के सामने आदेश दिया, आज से यह साधु महल के सामने ही अपनी शराब बेच सकता है, लेकिन एक शर्त पर। साधु घबराकर बोला, कौन सी शर्त? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह शराब वही खरीदेगा जो पहले 10 सवालों के जवाब दे सकेगा। सवाल भी साधु ही पूछेगा, और जो जवाब न दे पाएगा वही इसे खरीदेगा। साधु खुशी खुशी मान गया। उसने सोचा, अब तो लोग सवालों के चक्कर में हारेंगे और शराब बिकेगी। लेकिन असली खेल यहीं से शुरू हुआ। बीरबल की चतुराई का खेल। साधु ने पहला सवाल पूछा, मनुष्य किस कारण से दुखी होता है? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, अपनी इच्छाओं के कारण। फिर साधु ने दूसरा सवाल पूछा, मनुष्य कब सबसे ज्यादा पाप करता है? बीरबल बोले, जब उसकी बुद्धि शराब से मदहोश हो जाती है। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। साधु का चेहरा उतर गया।
एक एक कर सभी 10 सवाल साधु ने पूछे और हर बार बीरबल ने ऐसे जवाब दिए कि उसकी शराब ही पाप और दुख का कारण सिद्ध हो गई। अंत में बीरबल ने कहा, देखा मह, साधु की वापसी और बड़ा हंगामा। साधु को राज्य से बाहर निकाल दिया गया, लेकिन वह हार मानने वाला नहीं था। कुछ महीनों बाद वह फिर आया। इस बार साधु के कपड़े और भी भव्य थे, माथे पर तिलक, गले में माला और हाथ में बड़ी किताब। वह दरबार के बीच खड़ा होकर जोर जोर से चिल्लाने लगा कि महाराज, मैं तपस्वी हूँ, मेरे पास ज्ञान है, मेरी किताब में लिखा है कि शराब पीना कोई पाप नहीं बल्कि भगवान का प्रसाद है। दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ दरबारी आपस में बुदबुदाने लगे, अगर यह सच हुआ तो बीरबल की बात गलत साबित हो जाएगी। अकबर ने गुस्से में कहा, बीरबल, अब क्या कहोगे? इस बार तो यह साधु किताब भी लेकर आया है। बीरबल की अगली परीक्षा। बीरबल शांत स्वर में बोले, महाराज, हर किताब में लिखा हुआ सच नहीं होता। अगर इजाजत हो तो मैं इस किताब की परीक्षा लूं। साधु ने हंसते हुए किताब आगे कर दी। बीरबल ने किताब खोली और पाया कि आधे से ज्यादा पन्ने खाली थे और कुछ जगह शराब के गुण गाकर लिखे गए थे। बीरबल ने चालाकी से कहा, महाराज, इस किताब की असली परीक्षा तब होगी जब हम इस साधु को चुनौती देंगे। अगर इसमें लिखा है कि शराब प्रसाद है तो इसे यहाँ सभी दरबारियों के सामने पीना होगा और यह साबित करना होगा कि यह पवित्र है। साधु पसीने से भीग गया। वह बहाने बनाने लगा, नहीं, मैं तो त्यागी हूं, मैं यह नहीं पी सकता। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर साफ है महाराज, यह किताब भी झूठी है और यह साधु भी ढोंगी है। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, इस धोखेबाज को ऐसी सजा दी जाए कि यह दोबारा साधु बनकर किसी को धोखा न दे। सजा का ऐलान। बीरबल ने सुझाव दिया, महाराज, इसे साधु की तरह ही तपस्या करनी होगी। इसे शराब बेचने के बजाय 40 दिन नदी किनारे भूखे प्यासे बैठकर प्रायश्चित करना होगा, तभी यह सचमुच साधु कहलाएगा। दरबारियों ने ताली बजाई और साधु रोते हुए ले जाया गया। साधु की साजिश और बीरबल का अंतिम दांव। 40 दिन के दंड के बाद वह ढोंगी साधु जैसे तैसे लौटा। पर इस बार उसने सोचा, सीधे शराब बेचने से काम नहीं चलेगा। क्यों न मैं अकबर को ही अपने पक्ष में कर लूं। अगर बादशाह मेरे पक्ष में आ गए तो बीरबल भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। साधु ने गुपचुप कुछ दरबारियों को लालच दिया, अगर तुम मेरे पक्ष में बोलोगे तो मैं तुम्हें सोना और चांदी दूंगा। कुछ लालची दरबारी उसकी बातों में आ गए। अगले दिन दरबार में वही साधु आया और बोला, महाराज, बीरबल हमेशा मुझे झूठा साबित करता है, लेकिन सच्चाई यह है कि शराब में ताकत है। आज मैं आपको एक खेल दिखाऊंगा और साबित कर दूंगा कि शराब पीकर इंसान बलवान हो जाता है। दरबार में खेल। साधु ने एक बड़ा घड़ा शराब से भरकर रखा और बोला, महाराज, मेरे पास 2 पहलवान हैं। एक पहलवान शराब पीकर लड़ेगा और दूसरा बिना शराब पिए। देखिएगा शराबी जीतता है या नहीं। दरबारियों में हलचल मच गई। अकबर भी उत्सुक हो गए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, ठीक है महाराज, पर एक शर्त है। यह घड़ा शराब पहले साधु खुद पीकर दिखाएगा। अगर वह सच में ताकत देता है तो क्यों न सबसे पहले साधु खुद ताकतवर बने। साधु घबरा गया। वह बोला, मैं तो त्यागी हूं, मैं नहीं पी सकता। बीरबल ने तुरंत चाल चली, महाराज देखिए, जो व्यक्ति खुद अपनी बात पर भरोसा नहीं करता
वह दूसरों को कैसे भरोसा दिला सकता है? यह ढोंगी सिर्फ हमें धोखा देना चाहता है। बीरबल की आखिरी योजना। बीरबल ने आदेश दिया कि उस घड़े में शराब नहीं बल्कि रंगीन पा। साधु का अंतिम हमला। ढोंगी साधु कई बार हार चुका था, लेकिन उसका अहंकार टूटने का नाम नहीं ले रहा था। उसने सोचा, अब की बार मैं बीरबल को सीधे निशाने पर लूंगा। अगर बीरबल ही दरबार से बाहर कर दिया जाए तो रास्ता साफ हो जाएगा। उसने फिर से भेष बदला। इस बार वह एक ज्ञानी ऋषि की तरह आया, हाथ में जपमाला, माथे पर चंदन और होठों पर बड़े बड़े संस्कृत श्लोक। दरबार में प्रवेश करते ही उसने अकबर से कहा, महाराज, आपकी प्रजा दुखी है क्योंकि आपके दरबार का मंत्री बीरबल शराब का अपमान करता है। शराब तो असल में देवताओं का वरदान है। अगर आप अनुमति दें तो मैं यह साबित कर सकता हूं। अकबर ने जिज्ञासावश कहा, ठीक है, साबित करो। साधु का छल। साधु ने दरबार में कुछ बोतलें रखीं और बोला, इनमें दिव्य अमृत है। इसे पीते ही मनुष्य का ज्ञान बढ़ता है। कुछ लालची दरबारी जो पहले से उसके बहकावे में थे, उन्होंने कहा, हाँ महाराज, सच में यह अद्भुत पेय है। हमें लगता है बीरबल ही गलत है। अकबर थोड़ा असमंजस में पड़ गए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, अब तुम क्या कहोगे? बीरबल का मास्टर स्ट्रोक। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, सच और झूठ का पता लगाने का सबसे आसान तरीका है प्रयोग। उन्होंने साधु से कहा, अगर यह सच में दिव्य अमृत है तो क्यों न हम इसे एक तोते और एक गधे को पिला दें। जो भी पीकर समझदार हो जाएगा वही सच्चाई बताएगा। साधु फंस गया। मजबूरी में उसने हामी भर दी। तोते को पिलाया गया, वह उड़कर छत से टकरा गया और बेहोश हो गया। गधे को पिलाया गया, वह जोर जोर से ढेंचू ढेंचू करने लगा और पूरी सभा हंसने लगी। बीरबल बोले, महाराज देखिए, यह अमृत ज्ञान नहीं बढ़ाता बल्कि अक्ल छीन लेता है। अगर यह सचमुच वरदान होता तो तोता वेद पढ़ने लगता और गधा संस्कृत में श्लोक सुनाने लगता। पूरे दरबार में ठहाके गूंज उठे। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि के सामने हर छल छोटा पड़ जाता है। साधु का अंत। अकबर ने आदेश दिया कि उस ढोंगी साधु को राज्य से हमेशा के लिए निष्कासित कर दिया जाए। साधु हाथ जोड़कर रोने लगा, लेकिन अब कोई दरबारी भी उसके पक्ष में न था। बीरबल ने जाते जाते कहा, महाराज, याद रखिए, जो साधु ज्ञान बेचता है वह असली साधु है, और जो नशा बेचता है वह राक्षस है। साधु की आखिरी चाल। साधु को राज्य से निकाल दिया गया था, लेकिन उसका मन बदले की आग से जल रहा था। उसने कसम खाई, अब की बार मैं अकबर और पूरे दरबार को ही बेवकूफ बनाऊंगा। बीरबल चाहे कितना भी चालाक हो, मैं उसे हरा दूंगा। कुछ महीनों बाद वह फिर आया। इस बार उसके साथ कुछ और लोग थे, सब साधु के भेष में। वे दरबार में आए और सामूहिक स्वर में बोले, महाराज, हम तपस्वी हैं। हमारे पास एक चमत्कारी दवा है। इसे पीते ही इंसान की उम्र बढ़ जाती है। अकबर चौंक उठे। उन्होंने कहा, अगर यह सच है तो यह दुनिया की सबसे अनमोल वस्तु है। लेकिन इसका सच कैसे साबित होगा? साधुओं ने जवाब दिया, महाराज, बीरबल हमेशा हमें झूठा कहता है। तो क्यों न हम बीरबल पर ही प्रयोग करें। अगर बीरबल की उम्र बढ़ गई तो हमारी बात सच साबित होगी। दरबारियों में खुसर पुसर होने लगी। कुछ लालची दरबारी साधुओं का साथ देने लगे।
बीरबल की योजना। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, यह बहुत आसान है, लेकिन किसी इंसान पर प्रयोग करना उचित नहीं। क्यों न पहले हम इस दवा को एक सूखे पौधे पर आजमाएं। अगर वह हरा भरा हो गया तो हम मान लेंगे कि यह सचमुच चमत्कारी है। साधु फंस